हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है एफडब्ल्यू। थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एफडब्ल्यू। उसका ये दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज क्या है? व्हेन ए बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वर्क डन इन बोथ केस। कोई भी बॉडी है वो चार्ज हो रही है नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वर्क कर रही है दोनों केसों में, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। दिस वर्क डन इज स्टोर इन द बॉडी। जो बॉडी काम कर रही है और स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो चीज़ स्टोर हो रही है, वर्क डन जो काम कर रही है, जो चीज़ स्टोर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। कैपेसिटी ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी, एक तो चीज़ है कि वर्क डन नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों केसों में वर्क डन हो रहा है, और जो उसमें जो चीज़ स्टोर हो रही है वो चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द कैपेसिटी ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी ऑफ चार्ज टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन बाय चार्ज। वर्क डन जो काम हो रहा है और कितना उस पर जो क्या है चार्ज लग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। आगे है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है, जो हमने एक हमारा सब्जेक्ट है ट्रिपल उसमें कंडक्टर के बारे में मैंने आपको कल बताया था। उसमें कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्या है इलेक्ट्रिक करंट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कंडक्टर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड पॉइंट, इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में विद द टाइम नोट कांस्टेंट, देन करंट वेरीज विद टाइम। when current varies with time, if the rate of flow of charge with time, टाइम के अनुसार जो चार्ज फ्लो हो रहा है, नोट कांस्टेंट, कोई उसकी प्रॉपर क्या है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, नोट कांस्टेंट। द करंट वेरी कर रहा है विद द टाइम, टाइम के अनुसार क्या है करंट क्या है वेरी कर रहा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। ये चीज़ हमेशा हमने याद रखनी है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ करंट। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट इज मेजर बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एम्पियर मीटर और मीटर। देखो, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम मेज़रमेंट करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए, उसको यूज़ करने के लिए कि कितना करंट मापने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, मापने के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं एममीटर। एममीटर एसी में भी होता है, एममीटर डीसी भी होता है, ये दोनों में होता है। एममीटर डीसी भी होता है, एममीटर एसी भी होता है। मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट इज मेजर बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एममीटर और एममीटर, एम्पियर मीटर और एममीटर। आगे है हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टू टाइप हैं आगे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल करंट। द फ्लो ऑफ सच करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन वन डायरेक्शन। फ्लो ऑफ सच करंट in any electric circuit in one direction. The magnitude may remain constant. The circuit in which DC current flow are is called DC circuit. The source from which DC current
can be obtained are DC generator, rectifiers and batteries. डायरेक्ट करंट क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल करंट है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इस करंट की। सेकंड लाइन क्या है? फ्लो ऑफ सच करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इन वन डायरेक्शन। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। द मैग्नीट्यूड में और में रीमेन कांस्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? रीमेन ऑफ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। द सर्किट इन विच डीसी करंट फ्लो आर इज कॉल्ड डीसी सर्किट। कोई भी सर्किट है उसमें डीसी करंट फ्लो होगा तो दैट इज कॉल्ड डीसी सर्किट। द सोर्स ऑफ जनरेटर, जैसे जनरेटर क्या है? जनरेटर एक डीसी डिवाइस है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है? डी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी डीसी जो है। एंड बैटरीज क्या है? लेड एसिड बैटरी वगैरह जो होती है, जो हमारे किसी भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कार है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल वगैरह है, या वैसे इन्वर्टर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो उस बैटरी को क्या है, वो बैटरी क्या है? डीसी करंट है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। आगे है अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current, and alternating current or voltage is one which change. Alternating current or voltage is one which change its magnitude and direction is regularly with time. The wave shape of such as a current. अब जो था हमारा डायरेक्ट करंट था वो तो एक यूनिडायरेक्शनल करंट है, वैल्यू क्या है उसकी? कांस्टेंट है। और कोई भी डीसी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक वोल्टेज ऑफ वन विद चेंज। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? वोल्टेज एंड जो मैग्नीट्यूड है उसका वो क्या है? चेंज होता है। एंड डायरेक्शन इज रेगुलरी विद टाइम। एंड जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है? वोल्टेज अगर ज़्यादा ही आ रही है तो उसकी डायरेक्शन उसी टाइम के मुताबिक क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो वेरिएबल हो जाएगी। अगर वो कम हो रही है तो उसको कम हो जाएगी। ऐसे क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक वेव शेप में होता है, वेव शेप में होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट। ये होता है हमारा डायरेक्ट। ये हमारी है टू टाइप्स, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की टू टाइप्स आ गए, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस किसी भी डीसी करंट में फ्लो आर इज कॉल्ड डीसी सर्किट। और अल्टरनेटिंग क्या होता है? जिसकी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू क्या है? चेंज हो रही है, डायरेक्शन रेगुलरली विद टाइम, टाइम के अनुसार क्या है जो चीज़ चेंज हो रही है। आगे है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, के एसी और डीसी का आपस में डिफरेंस क्या है? जो अल्टरनेटिंग करंट है दैट इज़ कॉल्ड एसी और जो डायरेक्ट करंट है दैट इज़ कॉल्ड डीसी। ठीक है। एसी करंट इज़ वेरिएबल। एसी जाने, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि एसी करंट इज़ वेरिएबल। एसी करंट क्या है? वेरिएबल होता है, यानी कि वेव शेप में होता है। ये वोल्टेज के अनुसार क्या है? टाइम टाइम के अनुसार क्या है? कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। आगे उसके ऑपोजिट है डीसी इज़ कांस्टेंट, जी इसकी एक ही कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, द एसी चेंज इट डायरेक्शन रेगुलरली इन द सर्किट। एसी चेंज क्या है? अपनी क्या डायरेक्शन क्या है? रेगुलरली चेंज कर देता है सर्किट में। डीसी फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो डीसी होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन विद हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर का केस होता है उसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है वो एसी करंट में ही सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन होती है। ये अलग अलग तरह के टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके ऑपोजिट है डीसी सप्लाई कैन नॉट बी स्टेप और स्टेप डाउन। डीसी सप्लाई में क्या है? स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के केस में हम डीसी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है वो यूज़ नहीं करते। कैन नोट सप्लाईज नोट स्टेप अप एंड नोट स्टेप डाउन।
आगे है AC इज़ यूज्ड रनिंग इन AC मोटर। AC क्या है, हम रनिंग इज़ ओनली AC मोटर में, और DC इज़ यूज्ड ओनली DC मोटर। जो DC मोटर होती है उसमें, जैसे कि हमारा अल्टरनेटिंग वगैरह होता है, उसमें क्या है DC मोटर होती हैं। आगे है हमारा AC इज़ ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज एंड स्मॉल करंट। AC इज़ ट्रांसमिटेड इज़ वेरी हाई वोल्टेज इसमें, और स्मॉल करंट। इसमें क्या है, वोल्टेज ज़्यादा होगी और करंट क्या है, स्मॉल कम होगा। देयर फॉर लॉसेज आर वेरी स्मॉल। इसमें लॉसेज बहुत कम होते हैं। किसी भी कॉपर वगैरह जहाँ मान लो कोई भी कनेक्शन वगैरह, उसमें लोड के मुताबिक AC में इसके लॉसेज बहुत कम होते हैं। इन DC सप्लाई सिस्टम लॉसेज आर इज़ लार्ज। DC में क्या है, DC एक डायरेक्ट करंट है। अगर किसी चीज़ को हम डायरेक्ट झटका देंगे या डायरेक्ट सप्लाई देंगे DC की, तो उसका क्या है, वो एक डायरेक्ट करंट उसमें जाएगा, और लॉसेज आर, उसके क्या है, लॉसेज बढ़ेंगे। ठीक है। आगे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, एक मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में, तो उसको जो चीज़ रोकती है, प्रतिरोधक जो उसको करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वेक्चर ऑफ विच इट ओपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी और उसमें जो फ्लो ऑफ ओपोजिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को रोकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड बाय सिंबल इज ओम। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वेक्चर ऑफ विच इज ओपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड डिनोटेड बाय सिंबल इज ओम। आगे है फैक्टर अपॉन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड। फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। फर्स्ट पॉइंट है लेंथ। द रेजिस्टेंस इज आर, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ आर, फैक्टर अपॉन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे क्या रेजिस्टेंस क्या है डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिकल में FW में कौन कौन से रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं, अपॉन फैक्टर्स हैं जो जिस पे क्या रेजिस्टेंस क्या है डिपेंड कर रही है। फर्स्ट क्या है, लेंथ। द रेजिस्टेंस इज आर इज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ कंडक्टर की लेंथ के अनुसार ही रेजिस्टेंस क्या है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जाएगी कि उसके ऑपोजिट होगी। आगे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। द रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या है, हमें एक तो कंडक्टर की लेंथ भी देखनी पड़ेगी, और दूसरा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसका एरिया कितना है कंडक्टर का, उस हिसाब से। अगर तो उसकी लेंथ के हिसाब से चलेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर उसकी रेजिस्टेंस का, अगर हम कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे, तो उसमें क्या है, कंडक्टर इज रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ मटेरियल। हमने 2 पॉइंट पहले किए हैं, लेंथ कंडक्टर की और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई कंडक्टर का हमने एरिया चेक किया है, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका मटेरियल कौन सा है। ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर and therefore offer different resistance for the same length and area cross section। उसमें क्या है, कंडक्टर में डिफरेंट सब्सटेंस, जिसमें जो मटेरियल बना है अलग अलग सब्सटेंस है, हर एक मटेरियल का अलग अलग कंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या है, डिफरेंट होगी उसके लेंथ के हिसाब से और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। आगे है उसका टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अगर कंडक्टर में, अगर कोई मान लो कंडक्टर
कम है और उसमें वोल्टेज ना करंट ज़्यादा आता है तो उसमें क्या है, वो टेम्परेचर क्या है उसका इंक्रीज़ हो जाएगा और कंडक्टर क्या है डैमेज हो जाएगा। इसी हिसाब से भी हमें क्या है देखना पड़ेगा टेम्परेचर उसका कंडक्टर का कहाँ पे हमें तक सूट करता है। ये था हमारा फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पे? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, नेचुरल ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर्स। ठीक है, लेंथ में क्या होता है, रेजिस्टेंस आर, हमें कंडक्टर की क्या है उसकी लेंथ को चेक करना है। वो भी कंडक्टर के लेंथ के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑफ कंडक्टर। ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। नेचर ऑफ मटेरियल, द डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर, अगर हर एक कोई अलग अलग कंडक्टर होते हैं, अलग सब्सटेंस से बना होता है, अलग उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अलग होता है, तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस को हमें देखना पड़ता है और उसका अलग ही लेंथ होगा और उसका अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। टेम्परेचर के हिसाब से भी हमें उसको देखना पड़ेगा। ये थे हमारे रेजिस्टेंस के फैक्टर अपॉन डिपेंड। आगे है हमारा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द रेट ऑफ विच वर्क इज डन, द रेट ऑफ विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि रेट ऑफ विच वर्क इज डन, जो हम वर्क कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें काम हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, कितना काम फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी पावर होती है जो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इलेक्ट्रिक सर्किट और डिपेंड अपॉन बाय टाइम। वर्क डन इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट अपॉन टाइम, कितना काम कर लग रहा है और कितना उसकी अपॉन बाय वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर को हम मेज़र कैसे करना है, इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि वोल्टेज क्रॉस बाय करंट एंड P इज इक्वल टू V एंड I, वोल्टेज एंड करंट। यूनिट ऑफ पावर इज वाट, पावर इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होंगे, वाट होंगे। ये था हमारा टॉपिक FW का, अलग अलग टॉपिक था हमारा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो ये आपका मेन इम्पोर्टेंट आपका है, जो दो टॉपिक है जो वो मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। जो डायरेक्ट करंट है, इट इज़ आल्सो नाउन एज यूनिट डायरेक्शनल करंट। डीसी करंट इज क्या है, एक यूनिट डायरेक्शनल करंट है। द फ्लो ऑफ सच करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज वन डायरेक्शन। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो डीसी करंट है वो एक ही डायरेक्शन में क्या है फ्लो करेगा। द मैग्नीट्यूड में और मे रीमेन कांस्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द सर्किट इन विच डीसी करंट फ्लो आर इज कॉल्ड डीसी सर्किट, डीसी करंट फ्लो ऑफ डीसी सर्किट। द सोर्स फ्रॉम विच डीसी करंट कैन बी obtained आर डीसी जनरेटर, रेक्टिफायर्स एंड बैटरीज। alternating current of voltage is one which change it magnitude। अल्टरनेटिव में क्या है, उसका वोल्टेज के अनुसार क्या उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा विद टाइम, टाइम के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ये अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में वगैरह में, हम ऑफिस कॉलेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री वगैरह में जो सभी वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ठीक है, ये हमेशा वेरिएबल करता रहता है, वेव शेप में होता है हमेशा ये। दूसरा टॉपिक हम दोबारा फिर मैं आपको समझा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आपस में डिफरेंस क्या है। एसी करंट इज़ वेरिएबल, एसी करंट हमेशा वेरिएबल है क्योंकि ये वेव शेप में होता है। ये इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती और कम होती रहती है। डीसी इज़ कांस्टेंट, डीसी इज़ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही जगह पे रहती है। एसी चेंज इट डायरेक्शन रेगुलरली इन द सर्किट,
AC चेंज इन इट डायरेक्शन रेगुलरली, सर्किट के मुताबिक AC जो AC सर्किट होगा उसके मुताबिक क्या है इसकी डायरेक्शन क्या रेगुलरली चेंज होगी। DC फ्लो इन वन डायरेक्शन, DC हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या है फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। बच्चे ये ना ट्रांसफार्मर होते हैं, CT करंट ट्रांसफार्मर होता है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या है अल्टरनेटिंग करंट उसमें यूज़ होता है, जो हम लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। उसमें क्या है अल्टरनेटिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है वोल्टेज यूज़ करते हैं हम। और AC सप्लाई में कैन नोट स्टेप अप, इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन हम नहीं होता है। AC वो यूज्ड फॉर रनिंग AC मोटर, AC used running for AC motor and DC is running from DC motors, and AC is transmitted at very high voltage and small current। वोल्टेज क्या अगर हाई होगी तो करंट क्या उसका कम होगा। देयर आर लॉसेज इज़ वेरी स्मॉल, इसमें लॉसेज क्या हैं बहुत कम होंगे। इन DC सप्लाई सिस्टम में लॉसेज आर इज़ लार्ज, इसमें क्या है ये ज़्यादा होंगे। इसमें इन DC सप्लाई सिस्टम लॉसेज आर इज़ लार्ज। हम दोबारा करते हैं। रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ, जो एक कंडक्टर उसका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसमें ऑपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस करंट को जो रोकती है दैट इज कॉल्ड क्या है रेजिस्टेंस है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम।